Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन खालसा. इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है. उसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं आपके एचसीपी या प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के सिलेबस से मैच करते थे. तो एज इट इज़ वो सेम क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. उन वीडियोस में जो आपका टॉपिक है वो शायद हो सकता है मैंने एचसीपी लिखा हो, सेमेस्टर कोई और लिखा हो, बट आपने वहाँ पर क्या करना है, अपना टॉपिक देखना है और टॉपिक देखकर अपने उस क्वेश्चन की तैयारी करनी है. ये मैंने आपको सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो में भी क्लियर कर दिया था. अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप सबसे पहले सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखो. उसमें मैंने हर एक चीज़ आपको समझाई हुई है कि आपको यूनिट वाइज कितने क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने करने हैं और कौन सी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और कौन से टॉपिक पे अभी वीडियो मैंने अपलोड करनी है. अगर आपको हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखो. तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सबसे टॉप पर जो वीडियो आएगी प्लेलिस्ट में उसको आप चेक कर सकते हो. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कॉजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ खालसा. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज द क्रिएशन ऑफ खालसा ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699 AD. गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिख कम्युनिटी के 10th गुरु हैं, तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी. ये सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट है. बैसाखी वाले दिन जो कि 13 अप्रैल 1699 AD को तब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की. ये मैं आगे आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ खालसा. इसके जब हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा. With the creation of the Khalsa, a brave and a self-sacrificing community of saint soldiers was born. जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो इससे जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ही ब्रेव हो गई. अब उन्होंने अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को कहा कि उन्हें जो है संत ही नहीं बनना है, मतलब उन्हें गुरु का नाम ही नहीं जपना है, साथ ही साथ उन्हें जो है अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स भी उठाने हैं. तो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ सेल्फ सेक्रीफाइस करना अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, विच कम्प्लीटली अपरूटेड द पावरफुल एम्पायर्स ऑफ द मुगल्स एंड द अफगान्स इन पंजाब. तो खालसा पंथ की स्थापना ने ही सिख कम्युनिटी को इतना ब्रेव कर दिया कि उन्होंने मुगल्स और अफगान्स का रूल जो है पंजाब में एस्टैब्लिश नहीं होने दिया और उनके जो सेल्फिश मोटिव्स थे उनका खुलकर सामना किया. दैट इज़ वाई द क्रिएशन ऑफ द खालसा इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा. इसीलिए खालसा पंथ की स्थापना को सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री में एक न्यू इरा कहा जाता है कि एक नई शुरुआत जिससे काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे कम्युनिटी के अंदर. आपकी हेडिंग आएगी प्रिंसिपल्स ऑफ द खालसा. फर्स्ट पॉइंट है एवरी खालसा मैन विल यूज सिंह एज सफिक्स विद हिज नेम एंड खालसा वुमेन कौर विद हर नेम. सो जो भी खालसा कम्युनिटी का मेंबर होगा तो वहाँ पर मैन क्या करेंगे, अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे और जो वुमेन होंगी वो लगाएंगी कौर. एवरी खालसा विल वर्शिप वन गॉड. हर एक खालसा कम्युनिटी का मेंबर जो है एक ही गॉड को वर्शिप करेगा, यानी इन्होंने मोनोथीज्म की बात की है. एवरी खालसा विल वेयर 5 एम्ब्लेम्स. जो भी खालसा कम्युनिटी का मेंबर होगा उसको 5 चीज़ें जो है फॉलो करनी पड़ेंगी. केश, कंगा, कढ़ा, कच्छा एंड कृपाण. ये 5K हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा अगर कोई सिख कम्युनिटी का पर्सन जो है खालसा पंथ में आना चाहता है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है एवरी खालसा विल वेक अप एट डॉन, टेक अ बाथ एंड रिसाइट गुरबानी. तो यानी कि सूरज उगने से पहले आपको उठना पड़ेगा जल्दी, बाथ लेना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुरबानी जो है वो रिसाइट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट है एवरी खालसा विल वेयर वेपन एंड बी रेडी टू फाइट फॉर राइटनेस कॉज. आपको हमेशा जो है वेपन्स पहने रखना है और हमेशा तैयार रखना है सच की लड़ाई के लिए, किसी को जिताने के लिए. अगर कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आपको उसकी मदद करनी है. पॉइंट है द खालसा वाइल मीटिंग ईच अदर विल हेल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह. तो जब भी कभी मीटिंग्स होंगी खालसा पंथ के कम्युनिटी के लोगों की, मेन स्लोगन यह रहेगा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह. नो खालसा विल स्मोक मेक यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट. तो कोई भी खालसा मेंबर जो है ना ही स्मोकिंग कर सकता है, ना ही इंटॉक्सिकेंट मीन्स लिकर और ड्रग्स वगैरह कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस वो नहीं यूज़ करेंगे. लास्ट पॉइंट है नो खालसा विल बिलीव इन कास्ट सिस्टम. खालसा पंथ के अंदर कोई भी क्लास या कास्ट नहीं है. वहाँ पर जितने भी मैन या वुमेन हैं वो सब इक्वल है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. एक जैसी कंडीशंस होंगी, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी कॉजेस.
कि जो खालसा पंथ है वो क्यों क्रिएट किया गया था। फर्स्ट पॉइंट है टायरनिकल रूल ऑफ द मुगल्स। सिंस द डेज ऑफ जहांगीर क्रुएलिटीज़ ऑफ द मुगल्स हैड बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। जहांगीर के टाइम से लेकर जितने भी मुगल्स आए उनकी क्रुएलिटीज़ जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई थी सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट। दिन पर दिन इनकी जो क्रुएलिटीज़ थी, इनके जो सेल्फिश मोटिव थे एरिया को कैप्चर करने के लिए, उसका असर जो है काफ़ी हद तक पंजाब वाले एरिया में दिखना स्टार्ट हुआ। जहांगीर मैट्रिडम गुरु अर्जन देव जी इन 1606 AD। गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने शहीद करवाया था 1606 AD में। औरंगज़ेब क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, और औरंगज़ेब ने भी जितनी लिमिट थी वो सारी क्रॉस की थी। जितना एट्रोसिटीज़ वो कर सकते थे उन्होंने सिख कम्युनिटी के साथ की। ही गॉट मैनी फेमस हिंदू टेम्पल डिमोलिश्ड इन द कंट्री। औरंगजेब ने बहुत सारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं और जो गुरुद्वाराज हैं उनको तोड़वाया था। ही हैड इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी रुकावटें लगाई थी। जो भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, उसको करने से कम्युनिटी के लोगों को रोका था। सो गुरु गोबिंद सिंह जी क्रिएटेड द खालसा टू पुट एन एंड टू द ग्रोइंग क्रुएलिटीज़ ऑफ द मुगल। सो इसीलिए जो 10th गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की कि अगर सिख कम्युनिटी को अपने आप को बचाना है तो उन्हें सोल्जर्स बनना पड़ेगा, उन्हें अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए। नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है ट्रेचरी ऑफ हिल चीफ्स। गुरु गोबिंद सिंह जी wanted to put an end to the मुगल एम्पायर with the help of hill chiefs। गुरु गोबिंद सिंह जी चाहते थे इंडिया से जो है मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाए, जिसके लिए उन्होंने मदद मांगी थी हिल चीफ से। चीफ का मतलब होता है मुखिया, और हिली एरिया होता है जो माउंटेन वाला होता है। दीज हिल चीफ्स हैज़ साइडेड विद गुरु साहिब इनिशियली सिंपली टू प्रमोट देयर सेल्फिश। जितने भी हिल चीफ्स हैं ज़्यादातर उन्होंने स्टार्टिंग में तो गुरु साहिब का पूरा सपोर्ट किया। उनका उस टाइम पर सेल्फिश इंटरेस्ट जो था वो गुरु साहिब जी के साथ रहकर पूरा हो रहा था। बट लेटर ऑन दे बिट्रेड गुरु साहिब एंड अगेन वेंट टू द मुगल्स। बट बाद में जाकर उन्होंने गुरु साहिब जी को धोखा दिया और वो दोबारा से मुगल्स के साथ मिल गए। गुरु साहिब फेल्ट दैट द हिल चीफ्स कुड नॉट बी ट्रस्टेड एनी मोर। तो गुरु साहिब जी को लगा कि अब वो जो है हिल चीफ्स पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो विश्वास करने लायक नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी सिख कम्युनिटी को लगा कि वो खतरे में है, इसलिए उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की। थर्ड पॉइंट शेकल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। द इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल कास्ट एंड सब कास्ट। जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे कास्ट हैं और कास्ट को भी आगे फर्दर सब कास्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। द हायर कास्ट पीपल ट्रीटेड द लोअर कास्ट पीपल नो बेटर देन बीस्ट। जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को किसी जानवर से ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि वो लोग जो है इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए बहुत बार जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें जो है इक्वल नहीं समझा जाता था उस टाइम पर सोसाइटी में। अ मैन्स असेसमेंट वॉज मेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल क्वालिटीज़ बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट। एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो उसकी क्वालिटीज़ से नहीं बल्कि उसकी कास्ट से जज की जाती थी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये जो कास्ट सिस्टम है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस टाइम पे सोसाइटी का, और इसने कितनी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन क्रिएट कर रखी थी कि पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी, जिसकी वजह से वो मुगल्स और अफगान्स के साथ लड़ नहीं पा रहे थे। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी चाहते थे कि एक ऐसी कम्युनिटी हो जो कास्ट सिस्टम से फ्री हो, सारी कम्युनिटी यूनाइट हो जाए और मिलकर जो है आवाज़ उठाए मुगल्स के खिलाफ। सो इसीलिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है डिफेक्टिव मनसब सिस्टम। द डिफेक्टिव मनसब सिस्टम प्रूव्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ खालसा। अब यहाँ पर मनसब सिस्टम स्टार्ट किया गया था। मनसब सिस्टम में क्या होता है कि जब गुरु साहिब को अपनी टीचिंग्स देनी है तो वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते, अपनी टीचिंग्स नहीं दे सकते, तो उन्होंने अपने एरियाज़ को डिवाइड कर कर हर एरिया का एक हेड बना दिया और उस हेड को ड्यूटी दी गई कि वो उनके अंडर जितने भी लोग हैं उन्हें स्पिरिचुअल गाइडेंस देंगे, नॉलेज देंगे, और इस तरीके से हर एरिया का जो है हेड बनाया गया जिसको मनसद कहा जाता था। बट बाद में जाके ये जो मनसद सिस्टम है ये बहुत ही डिफेक्टिव प्रूव हुआ। जिस मकसद से इन्हें अपॉइंट किया गया था ये वो मकसद पूरा नहीं कर पा रहे थे। इवन करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो जिसकी वजह से गुरु साहिब को लगा कि ये जो मनसद सिस्टम है ये फेल है, इसको ख़त्म करके खालसा पंथ की स्थापना होनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मनसद फॉरगॉट देयर बेसिक आइडल्स, बिकम करप्ट एंड एरोगेंट। टाइम के बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि मनसद अपने बेसिक आइडियाज़ ही भूल गए कि उन्हें
वहाँ पर अपॉइंट किया क्यों गया है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो लोग करप्ट हो गए और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गए क्योंकि उनको लगता था कि वो एरिया पूरा उनका है और वो किंग है उस एरिया के। इंस्टेड ऑफ लीडिंग द सिख दे स्टार्टेड लूटिंग देम। उनको रास्ता दिखाने की बजाय उन्होंने उनको लूटना स्टार्ट कर दिया। पे लूटने का मतलब ये लिखा हुआ है कि उन्होंने उनको सही रास्ता नहीं दिखाया, लोगों को गलत रास्ता दिखाया स्पिरिचुअलिटी का, उनसे पैसे भी लिए, फॉल्स प्रैक्टिसेस, रीति रिवाज करवाए लोगों से। दे ग्रू सो एरोगेंट दैट दे स्टार्ट डिफीइंग इवन द ऑर्डर्स ऑफ गुरु साहिब। इतने ज़्यादा करप्ट हो गए थे कुछ मनसद कि उन्होंने गुरु साहिब की बात तक को मानने से मना कर दिया था। दे बिगिन टू से दैट दे वर द मेकर्स ऑफ गुरु। इवन कुछ मनसद का तो ऐसे कहना था कि गुरु को बनाया ही उन्होंने है। आज गुरु साहिब अपनी सीट पर इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने जो है उस एरिया को संभाला हुआ है, तो इसीलिए वो जो गुरु हैं वो उनकी वजह से बने हैं। मैनी इन्फ्लुएंशियल मनसद हैज सेट अप देयर सेपरेट गुरु गद्दीस। इवन जो मनसद होते हैं उन्होंने अपने एरिया में ही अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया, अपनी गुरु गद्दी डिक्लेयर कर दी। तो इस तरीके से मनसद सिस्टम एक फेलियर प्रूव हुआ, जिसकी वजह से गुरु साहिब को लगा कि उनको जो है अब खालसा पंथ की स्थापना करनी पड़ेगी पूरी सिख कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए। नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है हेरिडिटरी नेचर ऑफ गुरुशिप। गुरु अमरदास जी हैड मेड गुरुशिप हेरिडिटरी। अब गुरु अमरदास जी जो थे उन्होंने गुरुशिप को हेरिडिटरी किया था, यानी कि जब एक फादर की डेथ होगी तो उनके बेटे जो है वो बनेंगे नेक्स्ट गुरु। इट क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स। तो इस सिस्टम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी सिख कम्युनिटी में। डिड नॉट गेट गुरुशिप, फॉर्म्ड हिज सेपरेट सेक्ट एंड स्टार्टेड अपोजिंग द गुरु। अब जिनको गुरुशिप नहीं मिलती थी, यानी जो गुरु नहीं बन पाते थे नेक्स्ट, तो वो क्या करते थे, अपना खुद का धर्म या खुद की एक अलग से ब्रांच निकाल कर अपने आप को गुरु डिक्लेयर करते थे और जो मेन गुरु होते थे उनके अपोजिट जो है लोगों को भड़काते थे। तो इस वजह से भी सिख कम्युनिटी डिवाइड हो रही थी। दिस एंटी सिख सेक्ट ट्राइड एवरी पॉसिबल मैथड टू वू द सिख मासेस इनटू देयर फोल्ड। जितने भी एंटी सिख सेक्ट थे, यानी कि जो जिनको मौका नहीं मिलता था गुरु बनने का, तो अपनी अलग से एक ब्रांच निकाल कर जो अपना सेक्ट स्टार्ट करते थे। तो पूरी कोशिश करते थे कि जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो उनकी बात सुने, ना कि गुरु की बात सुने, जिसकी वजह से क्लैशेस देखने को मिलते थे सिख कम्युनिटी के बीच में। जो सिख है उनको मिसलीड किया जाता था, राइट नॉलेज नहीं दी जाती थी। तो आपका 6th पॉइंट है नेचर ऑफ द जट्स। राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ गुरु हरगोबिंद जी द जट इन अ लार्ज नंबर हैड स्टार्टेड अडॉप्टिंग सिख रिलीजन। तो जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी गुरु बने तो उसी टाइम से काफ़ी सारे जट कम्युनिटी के लोगों ने सिख रिलीजन को अपनाया और उसका वो पार्ट बनना स्टार्ट हुए। द जट्स वर ग्रेट फाइटर्स बाय नेचर। अगर हम जट्स की बात करें, वो बाय नेचर ही फाइटर्स होते हैं। फेयरलेस, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ब्रेव। तो वो जो है फियरलेस होते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी सबसे पहले होती है और बहुत बहादुर होते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी वांटेड द कॉपरेशन ऑफ सच वॉरियर्स टू फेस द पावरफुल मुगल एम्पायर। तो गुरु गोबिंद सिंह जी को लगा कि अगर वो मुगलों का सामना करना चाहते हैं तो उन्हें जो है जट कम्युनिटी का साथ चाहिए, उनका कॉपरेशन चाहिए। सो ही क्रिएटेड खालसा। सो इसलिए भी उन्होंने खालसा क्रिएट किया ताकि सारे लोग जो है उनकी कम्युनिटी को आके ज्वाइन करें, पूरी सिख कम्युनिटी यूनाइट होकर जो है सामना करे मुगल्स का। अपने हेडिंग डालनी है सिग्निफिकेंस ऑफ खालसा। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिख। With the establishment of the Khalsa, there was appreciable increase in the number of the Sikh. खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद काफ़ी सारे सिख कम्युनिटी के लोग जो है उन्होंने खालसा पंथ को ज्वाइन भी किया, उसकी टीचिंग्स को फॉलो भी किया, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। साथ ही साथ और जो लोग जो सिख कम्युनिटी का पार्ट नहीं थे उन्होंने आकर भी खालसा पंथ को ज्वाइन किया। सो यहाँ से पता लगता है कि खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिख कम्युनिटी की पॉपुलैरिटी काफ़ी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रिएशन ऑफ एन आइडल सोसाइटी। बाय क्रिएटिंग द खालसा, गुरु गोबिंद सिंह जी लेड द फाउंडेशन ऑफ एन आइडल सोसाइटी। ही एस्टैब्लिश्ड आइडल मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन। खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक आइडल सोसाइटी, एक बेस्ट सोसाइटी की शुरुआत की, जिसके अंदर सबके लिए एक जैसे मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता था। ही एडवाइज टू प्रैक्टिस ट्रूथ। उन्होंने बोला सबको सच बोलना है, सच के रास्ते पर चलना है। टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स, वफादारी से अपना काम करना है, किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी काम करना है आपने जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। टू शेयर द सेम किचन,
लंगर जो है सबके लिए एक ही किचन से तैयार होगा। टू हेल्प फेलो मैन इन ट्रबल, अपने जो साथी हैं उनकी मदद करनी है अगर वो किसी प्रॉब्लम में है। नॉट टू टेक वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट, वाइन नहीं लेनी, कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेंट जैसे स्मोक, ड्रग्स, ये कुछ भी नहीं लेना जिससे आपकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एंड ऑफ मनसद सिस्टम एंड सेक्ट विच वर अगेंस्ट खालसा। After Guru Har Gobind Singh Ji, the Mansar system was afflicted with many evils. मनसद सिस्टम जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, इसकी शुरुआत गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने की थी। बट जैसे ही गुरु हरगोबिंद सिंह जी की डेथ होती है उसके बाद मनसद सिस्टम जो है एक फेलियर प्रूव होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो इविल्स है, बुराइयां आ जाती हैं। द मनसद हैड बिकम सेल्फिश एंड करप्ट। मनसद होते हैं एक टेरिटरी के जिनको हम हेड बोल रहे हैं, वो सेल्फिश और करप्ट हो जाते हैं, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं ना कि जनता के लिए। व्हेन गुरु गोबिंद सिंह जी क्रिएटेड द खालसा ही गिव देम नो प्लेस इन इट। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हैं तो मनसद के लिए उसमें कोई भी जगह नहीं होती, वो उनको उसका पार्ट नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल। एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द खालसा द डाउन ट्रोडन पीपल वर अपलिफ्टेड। अब खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो वीक लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, ऐसे सारे लोग जो हैं इनकी अपलिफ्टमेंट की पूरी कोशिश की गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि इनका स्टेटस इंक्रीज हो सोसाइटी के अंदर। Prior to this, the Shudras and the people of other lower caste were treated badly. खालसा पंथ की स्थापना से पहले जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे, जो शूद्रास थे, उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था हायर कास्ट के द्वारा। गुरु गोबिंद सिंह जी गिव देम इक्वल स्टेटस विद द हाई कास्ट। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लोअर कास्ट के लोगों को भी वही स्टेटस दिलवाया जो कि हायर स्टेटस के लोगों को मिलता था, वही रिस्पेक्ट और वही फैसिलिटीज़, और एक साथ बैठकर सबको लंगर जो है छकवाने की बात की। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडिपेंडेंट नेशन। बाय क्रिएटिंग द खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट नेशन। खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाई, बिकॉज इससे पहले बहुत सारे मनसद उस पर रूल कर रहे थे, हिल चीफ्स उस पर रूल कर रहे थे, मुगल्स उस पर रूल कर रहे थे। बट खालसा पंथ के बाद ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो पंजाब वाला एरिया है ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इट वॉज असेंशियल फॉर एवरी खालसा टू वेयर 5 एम्बलम्स। हर खालसा के लिए 5 चीज़ें पहनना जरूरी था या उसको फॉलो करना जरूरी था, केश, कंगा, कच्छा, कड़ा, कृपान। इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर एवरी मेल खालसा टू यूज सिंह। हर मेल खालसा के लिए ये कंपल्सरी किया गया कि वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे और वुमेन जो है कौल लगाएंगी अपने नाम के पीछे। वाइल मीटिंग दे हेल्ड ईच अदर वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो जब भी वो किसी मीटिंग के लिए मिलेंगे, जब भी एक साथ इकट्ठे होंगे, तो वो एक साथ मिलकर जो है इस स्लोगन को बोलेंगे, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जिससे जो है उनकी कम्युनिटी यूनाइट हो पाएगी। लास्ट आपका पॉइंट है राइज ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ द सिख। बाय क्रिएटिंग द खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी इन्फ्यूज्ड अ स्पिरिट ऑफ यूनिक ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस अमंग द सिख। खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने लोगों के अंदर एक साहस और फियरलेसनेस, बिना किसी से डरे हुए अपनी ज़िंदगी जीने का जज्बा जो है वो उनमें ऐड किया, ताकि वो मुगल्स की जो बुराइयां हैं उसको फेस कर सकें। The bravery and the courage with which Sikh resisted the Mughal and Afghan is a matchless example in history. जिस बहादुरी से बिना डरे हुए सिख कम्युनिटी के लोगों ने मुगल्स और अफगान्स को फेस किया, शायद ही इसका कोई एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में देखने को मिले कि किसी कम्युनिटी ने अपने साहस के साथ जो है अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, अपने धर्म को प्रोटेक्ट किया। दे मेड इनन्यूमरेबल सेक्रीफाइसेस। अनगिनत सेक्रीफाइसेस जो है सिख कम्युनिटी के लोगों ने और गुरुओं ने दी हैं अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.